और अब बात करेंगे अलाव के दावे हवा हवाई। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही अलाव जलाने की शासन स्तर से निर्देश जारी होने पर सभी जिलों में लकड़ी खरीदकर अलाव जलवाना दर्शाया जाने लगा था। पिछले दिनों बारिश होने के बाद सोमवार को हड़कंपाऊ ठंड रही। इसके बाद भी ज्यादातर जिलों में सुबह सरकारी अलाव जलते नहीं दिखाई दिए। अलावों के लिए चिन्हित बताए जाने वाले स्थानों पर मिलने वालों से लकड़ी गिराए जाने की बात तो स्वीकार की गई। कानपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद, चित्रकूट, कौशाम्बी व अम्बेडकर नगर आदि तमाम जिलों में अलावों को लेकर लगभग एक जैसी व्यवस्था दिखाई देती है। साथ ही आरोप लगाया गया कि अलाव के नाम पर मनमानी या कहीं खाना पूर्ति की जा रही है। कई बार जहां गीली लकड़ियां डाली दी जाती हैं तो वहीं पर्याप्त मात्रा में लकड़ी भी नहीं गिराई जाती। हालांकि जगह जगह पर ठेला कुंचा लगाने वाले सहित राहगीर कहीं कबाड़ बटोर कर आग जलाते दिखाई दिए हैं तो कुछ स्थानों पर लोग खरीद कर लाई गई लकड़ी जलाकर ठंड से राहत लेते नजर आए हैं। ये दूसरी बात है कि अधिकारी अलाव मुकम्मल होने का दावा कर रहे हैं और साथ ही स्वीकृत बजट से शाम से रात तक अलाव जलवाने की जानकारी भी देते हैं। ठंडी तो पड़ने लगी, 2-3 दिन से ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी अलाव दिखाई नहीं दे रहा कहीं। अब अलाव की व्यवस्था होगी तो ज़रूर बताएंगे कि हाँ अलाव की व्यवस्था हुई है। सरकार के द्वारा ज़रूर व्यवस्था की गई होगी, लेकिन यहाँ तक तो अभी पहुँचा नहीं। मैं अभी जहाँ से आ रहा हूँ रास्ते में भी कहीं अलाव दिखाई नहीं दिया। अलाव की आवश्यकता है, अगर अलाव लगाया जाएगा तो अच्छी बात है। इससे ठंड में काम करने में दिक्कत लोगों के साथ कैजुअलिटी नहीं होगी। ठंड तो गई है, ठंड की वजह से ही तो आखिर मैं पॉकेट में हाथ डाल के खड़ा हूँ, बाहर हाथ निकालने की हिम्मत नहीं पड़ रही। तो रविवार था, परसों शनिवार से ठंड बढ़ी है। आज तो शीतलहरी है, शीतलहर चल रही है। प्रशासन से या शासन स्तर से कोई लकड़ी का इंतजाम नहीं हुआ है और हम लोगों ने अधिवक्ताओं के सहयोग से अभी अलाव यहाँ जलवाया है। स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन का कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। तो काम करने में भी दिक्कत हो रही होगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठिठुरन है, ऐंठन है बिल्कुल, और सर्द हवाएं चल रही हैं। तापमान एकदम गिरा हुआ है, कोहरा पड़ रहा है। प्रशासन से हम मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से, स्थानीय प्रशासन से भी, जिला प्रशासन से, कि यहाँ जनहित को देखते हुए दूर दराज से सब लोग आते हैं, अलाव का समुचित प्रबंध कराया जाए। और अब आपको अम्बेडकर नगर की तस्वीरों से रूबरू कराते हैं, जहां ठंड ने कपकपी बढ़ा दी है। यहां तापमान करीब 17 डिग्री रहा, इसलिए ठंड से आम जनमानस को राहत पहुंचाने की व्यवस्थाओं का न्यूज इंडिया ने रियलिटी चेक किया। और सबसे पहले अकबरपुर नगरपालिका क्षेत्र के शहजादपुर चौराहे और तहसील तिराहा पहुंचने पर अलाव की लकड़ी रखी मिली। हालांकि लोगों को ठंड से राहत दिलाने के लिए रखी गई लकड़ी को आग नहीं दिखाई गई थी। हाँ, ये और बात है कि रोडवेज बस स्टैंड के पास कुछ लोग कागज, पॉलिथीन और दफ्ती आदि जलाकर ठंड से अपने बचाव करते जरूर दिखाई दिए हैं। ठंड पड़नी शुरू हो गई है और के न्यूज द्वारा आज ठंड की रियलिटी चेक की गई है। अकबरपुर नगर पालिका में देखा गया। इसी संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडीएम सदानंद गुप्ता जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि ठंड की क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई है। सर, आज के न्यूज द्वारा रियलिटी चेक की गई है और ठंड की व्यवस्था भी देखी गई है। सर, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई है? शासन के स्पष्ट निर्देश है, चाहे वो कंबल वितरण की बात हो अथवा अलाव जलाने की बात हो, पूरी तरीके से व्यवस्था को व्यवस्थित करते हुए हमें कार्य करना है। और साथ ही साथ जनपद में जिलाधिकारी महोदय के स्पष्ट निर्देश है। हम लोगों ने 239 जगहों पर जो है इस समय अलाव जलाने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें 169 जगहों पर जो है चिन्हित है नगरीय क्षेत्र में और 72 जगहों पर चिन्हित है ग्रामीण क्षेत्रों में। केवल 2 जगहों की रिपोर्ट कल नहीं प्राप्त हुई है। 169 जगहों पर 167 जगहों पर जो है नगरीय क्षेत्र में अम्बेडकर नगर में जो है अलाव जला है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो कुल मिला के 239 जगहों पर अलाव जलाया जा रहा है। जहां तक बात है कंबल वितरण का 8,091 हुए हैं और उसमें से मोर देन 50% का वितरण हो गया है। हम लोग डेली रात को लगभग 8, 7, 8, 9 बजे या उससे लेट भी निकलते हैं। जिलाधिकारी महोदय स्वयं मेरे द्वारा अथवा तहसील के तहसीलदार साहब और उप जिलाधिकारी अगर सभी लोग निकलते हैं और यह देखते हैं कि कहाँ जिसकी आवश्यकता होती है, अलाव की आवश्यकता है तो अलाव जलवाते हैं। यदि किसी को कंबल की आवश्यकता दिखती है तो कंबल का वितरण हम लोग लगातार विगत 15-20 दिन से सघन अभियान चलाकर हम कर रहे हैं। एक समय होता है जब ठंडक होती है तो दिन में भी जलाते हैं। आज से शायद थोड़ी सी ठंडक बढ़ी है, लेकिन शाम में हम लोग क्या करते हैं 6, 7, 8 बजे के आसपास जब आवश्यकता महसूस होती है वहाँ उस समय लकड़ी रहती है हमारे पास। लकड़ी में आग जला करके जो है
व्यवस्था करा देते हैं। बहुत पहले व्यवस्था कराने पर यह भी देखा जाता है कि कभी कभी वहाँ लकड़ी कुछ लोग लेकर चले जाते हैं, तो लकड़ी एक जो डालने का समय होता है लगभग 5 बजे के आसपास होता है। अभी तो आप लगभग 4 बजे के आसपास हमसे बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि न रहा हो। और अगर इसके साथ मैं दूसरी बात कहता हूँ, मैं आज पुनः निर्देशित करता हूँ कि कहीं भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो। ये थे एडीएम सदानंद गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर से कंबल से लेकर अलाव की व्यवस्था को प्रशासन की तरफ से बताया है कि मुकम्मल व्यवस्था कर ली गई है। के न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, अमन सिंह, अम्बेडकर नगर। और अब बात करते हैं कानपुर की। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। कोहरे के साथ ही अचानक ठंड बढ़ने से लोगों को सोमवार को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह जगह जगह घरों से निकले लोग कागज और पन्नियां जलाकर आग तापते दिखाई दिया। हालांकि नगर निगम की ओर से कई स्थानों पर अलाव जलाने का दावा किया जा रहा है। लगातार बढ़ रही ठंड रोड पर रहने वाले लोगों के लिए आफत बन गई है। बर्फबारी से ठंड ने बढ़ चढ़कर दस्तक दी है। धुंध और कोहरे की वजह से एक्सीडेंट के भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कई जगहों पर लोग लकड़ियां जलाकर ठंड से बचते नजर आए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कई चौराहे ऐसे भी हैं जहां पर लाखों लोगों का आवागमन होता है, लेकिन वहां अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। तो कुछ चौराहों में ठंड से राहत पाने के लिए लोग अलाव जलाते दिखे हैं। काम क्या कर रहे हैं, लकड़ी उकड़ी तो मिल नहीं रही कुछ जलाने के लिए। कर्मचारी बहुत परेशान करते हैं हमको, क्योंकि लकड़ी अगर मिल जाए थोड़े बहुत तो सुबह सुबह हाथ पाथ सेकवा के उनको काम पर लगा दिया करें। लकड़ी आती नहीं ना, नहीं लकड़ी नहीं आ रही है। लकड़ी अभी तक नहीं गिरी यहाँ, और गिरे तो यहाँ पर हम लोग कर्मचारी जो सुबह आते हैं, महिलाएं आती हैं मेरे पास, तो हमसे कहती हैं तो लकड़ी यहाँ मिल नहीं रही कि तो हम ही लोग खरीद ले। यहाँ लकड़ी नहीं, अब नगर निगम से लकड़ी आती ही नहीं ना। यहाँ गिर जाए तो कर्मचारियों को कुछ हाथ पैर सेकवा दे करें। सुबह सुबह ठंड की ज्यादा रहती है। वो ही घर से चाय पी के निकले हैं, अभी आग जली थी तो हाथ सेक रहे थे। ठंडी बहुत है, ऑफिस जाने के लिए तो निकलना ही पड़ता है जी। लकड़ी आई थी, कल भी आई थी, आज भी आएगी। सही है। और चित्रकूट में भी बारिश के साथ ही शीतलहर ने ठंड को हड़कंपा बना दिया है। प्रशासनिक निर्देशों पर नगरपालिका प्रशासन ने आम जनमानस को बचाने के लिए तेजी से व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। हालांकि शुरुआत में लोगों को पर्याप्त राहत नहीं मिल सकी। रेलवे व बस स्टेशन पर यात्रियों सहित छोड़ने और लेने पहुंचने वालों को कांपते हुए समय बिताना पड़ा। हालांकि बेड़ीपुलिया, रामघाट व रामायण मेला में जरूरतमंदों को कंबल बांटते हुए देखा जा सकता है, लेकिन यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं सहित लोगों को अलाव की जरूरत महसूस हो रही है, जिससे कुछ को निजी तौर पर आग जलाने की व्यवस्था करनी पड़ रही है। की तरफ से अच्छी की गए हैं। ट्रैफिक चौराहा, नगर पालिका, अस्पताल, हर जगह वो अलाव की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, क्योंकि अब ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और बगैर अलाव के ग्रामीण और शहरी लोग जो चल रहे हैं फिर रहे हैं वो रह नहीं पाएंगे। लेकिन व्यवस्थाएं अच्छी कर रही शासन। कंबल अम्बल भी दे रही हैं। जी अभी कंबल अभी शायद 1-2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले बटे हैं कुछ कंबल अस्पताल में, और बाकी नगर पालिका में भी बटे हैं। लेकिन प्रशासन बहुत तेज है इस चीज़ में कि जैसे जैसे होगा ठंड बढ़ेगी कंबल का भी वितरण चालू कर रही है। रैन बसेरों की व्यवस्था की गई। हाँ, रैन बसेरा की वो जो की गई है, जिससे यात्री हो या अस्पताल के नागरिक हो या कोई भी हो, जिसमें उनको रुकने की दिक्कत ना हो, और उसमें भी व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। और अब इसी हकीकत को जानने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले कानपुर से सुरेश सविता हमारे साथ में है, और पंकज प्रकाश फर्रुखाबाद से हमारे साथ में है, अनिरुद्ध पांडे संवाददाता कौशाम्बी से, आकाश आनंद भी जुड़ेंगे, अमन भी हमारे साथ में आगे जुड़ेंगे। सबसे पहले सुरेश का रुख कर लेते हैं। सुरेश, कानपुर की स्थितियां क्या हैं? क्या अलग अलग जगहों पर इस बढ़ती ठंड से लोगों को राहत दिलाने के लिए अलाव की व्यवस्था कानपुर में कहीं भी नजर आई है आपको? गरिमा, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम ने बदलाव ली, उससे कहीं ना कहीं तो रोड पर उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा। और सबसे पहले आपको बता दें कि जो लोग रोड पे रह रहे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि कई ऐसे चौराहे अभी भी जहाँ पर खाना पूर्ति हो रही, सिर्फ लकड़ी का नाम है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो लकड़ी कहीं नहीं है। सुबह हम लोग ने देखा अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से जनता को, देश दुनिया को दिखाया कि किस तरीके से लोग कूड़ा और पन्नी बिनकर अपनी इस ठंड को दूर कर रहे हैं। लेकिन नगर निगम है, कुंभकर्णी नींद सोई हुई है।
लग रहा है अभी भी वो और ज्यादा ठंड का इंतजार कर रही है कि जब और ज्यादा ठंड पड़ेगी तब हम लोगों को लकड़ियां देंगे। कहीं अब इनका कहीं उनकी लकड़ियां देने में देर ना हो जाए और लोगों के साथ कहीं ठंडी बहुत ज्यादा समस्याएं न पैदा हो, क्योंकि अभी हाल में ही देखा गया है गरिमा कि हॉस्पिटलों में किस तरीके से लाइन लगना चालू हो गया। चाहे हम लोग बात करें कानपुर की कार्डियोलॉजी की, तो इस समय हृदय रोग के और जो दिल रोग के जो रोगी हैं उनको बहुत ज्यादा समस्याएं और इस सांस लेने में समस्या है। डॉक्टरों के पास ऐसे लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जो बुजुर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है। तो गरिमा चौराहों पर अभी किसी भी प्रकार की अगर देखा जाए, अगर कुछ चौराहे जो बहुत ज्यादा चालू है उनको छोड़ दें तो किसी भी चौराहे में अभी कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है। अब गरिमा यहाँ पर जिस चौराहे पर भी हम खड़े हैं, कहना चाहेंगे, दिखा दें कि कितना व्यस्त चौराहा तिराहा है। यहाँ पर किसी भी चौराहे तरीके से कोई भी लॉ की व्यवस्था नहीं की। यहाँ पर लगभग लाखों लोगों का डेली का आना जाना गरिमा, यहाँ पर लोग बाइक से निकलते हैं। अगर बाइक वालों को थोड़ी सी अल्लाह मिल जाए तो वो हाथ सेक लेते हैं, जिससे उनको राहत मिल जाती है। लेकिन अगर लोग बात करें राहत की, तो राहत की बिल्कुल भी यहाँ पर बात नहीं है, क्योंकि अलाव की व्यवस्था ही नहीं है। कहीं ना कहीं नगर निगम बड़े बड़े दावे तो जरूर गरिमा कर रहा है, लेकिन रैन बसेरों का भी क्या हाल है ये भी हम लोगों ने दिखाया, कहीं अच्छे तो कहीं बुरे। लेकिन अलाव अभी तक बिल्कुल भी सुरक्षित तरीके से चौराहों पर नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, ठंड अपना विकराल लूट लेती जा रही है। अगर हम लोग बात करें डेली यात्रा करने वाले गरिमा यात्रियों की, तो यात्री भी कोहरे और धुंध की वजह से लगातार अपनी यात्रा सुगम सुरक्षित नहीं कर पा रहे। हर यात्री लेट ही अपने घर, अपने ऑफिस, जहां भी जाना चाहता है पहुंच रहे, क्योंकि कई ट्रेनें हो या बसें हो सभी लेट चल रही है। कहीं ना कहीं जो ठंड की मार है वो साफ साफ दिख रही है। कोहरों ने न जाने कितने लोगों की अभी तक जान भी ले ली। हाल में ही कोहरे की वजह से एक एक्सीडेंट पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। तो गरिमा जो ठंड की मार है ये बेशुमार है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी हमारा नगर निगम है वो सोया हुआ। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन चौराहों में कब तक लकड़ियां मिलेंगी। यहाँ क्षेत्र के भी गरिमा हमारे साथ एक दो लोग खड़े हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। ये कौन सा चौराहा है भैया, क्या यहीं रहते हैं आप? क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम आशीष है। आशीष भैया, कौन सा चौराहा है? ये चौराहा नीलाला नगर काट का पुल है जी, और हजारों आदमी यहाँ से आता है जाता है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं रहती है, नगर निगम से लापरवाही रहती है। क्या जो भी वहाँ काम हो, क्या वो नाली का हो, क्या हो, आज भी यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है? बुजुर्ग आदमी रहते हैं, खड़े रहते हैं, लेबर भी है, यहाँ मंडी भी लगती है, कोई व्यवस्था नहीं रहता है। तो देखिए गरिमा, जो नगर निगम की पोल है वो आम जनता भी खोल ले, कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज का रोष भी है, दुख भी है कि जो लॉ की व्यवस्था समय पर करनी चाहिए अभी तक नहीं गई है। जी ठीक है, हमारे साथ में और संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में पंकज प्रकाश फर्रुखाबाद से जुड़ गए हैं। पंकज, आवाज मिल रही है आपको? फर्रुखाबाद में क्या स्थिति है? क्या प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की है आम लोगों के लिए? एक तरफ रैन बसेरों को लेकर हम रियलिटी चेक कर चुके हैं, लेकिन अब अलाव की व्यवस्था कैसी है? फिलहाल सड़कों पर क्या तस्वीरें दिखाई दी? देखिए गरिमा, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो बर्फबारी हो रही है उसका जो असर है वो मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। इस समय हम लोग फर्रुखाबाद जनपद के सबसे बड़े चौराहे पर मौजूद है। इस चौराहे को लाल गेट चौराहे के नाम से जाना जाता है। फर्रुखाबाद का सबसे व्यस्तम चौराहा है। यहाँ पर दिन भर में करीब लाखों लोगों का आवाजाही होती है, लेकिन अगर यहाँ अलाव की अगर बात करें तो अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले वर्ष की अगर बात करें, पिछले वर्ष करीब 12 लाख रुपए का टेंडर किया गया था, लेकिन यहाँ लापरवाही सबसे बड़ी ये देखने को मिल रही है कि जो नगर पालिका के जिम्मेदार अफसर हैं वह ठंड बढ़ने का इंतजार कर रहे थे और अभी तक जो नगर पालिका की ओर से अलाव जलाने की लकड़ी का टेंडर ही नहीं किया गया है। रोज करीब 10 से 12 जगह पे जो अधिकारी, उनका कहना है कि 10 से 12 जगह पे लकड़ी जलाई जा रही है। उसको कोटेशन के माध्यम से करीब एक जगह पर 35 किलो लकड़ी डाली जा रही है और जिसके कोटेशन के माध्यम से जलाई जा रही है, लेकिन अभी तक अलाव के लिए जो टेंडर प्रक्रिया है वह पूरी नहीं की जा सकी है। करीब 8 दिन पहले टेंडर ई टेंडरिंग की अखबारों में छपा था, ई टेंडरिंग की घोषणा की गई, लेकिन अभी तक टेंडर प्रक्रिया जो है पूरी नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी हैं वह ठंड बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, कब जनता को ज्यादा तकलीफ हो तब जाके हम टेंडर करें। हमने लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि जो 10 से 12 जगह पर लकड़ी आ भी रही है, इसमें बात कर लें अगर फर्रुखाबाद के बस स्टैंड की, फर्रुखाबाद स्टैंड पर यहाँ पर लकड़ी डल रही है, लेकिन लकड़ी डलने का जो समय है वह शाम के करीब 9 बजे के बाद का है, 8 से 9 बजे के बाद। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। अधिकारियों
ज्यादातर जो अधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी है या एडीएम साहब हैं, वह जो निरीक्षण करते हैं वे रात में 11 से 12 के बजे बीच में करते हैं, जिससे कि अगर वे निरीक्षण करते हैं तो उनको लकड़ियां जलती दिखाई पड़े। लेकिन अगर पूरे दिन की बात कर लें तो वैष्णव चौराहे हैं, फर्रुखाबाद बस स्टैंड पे जो राहगीर हैं, रेलवे स्टेशन की बात कर लें, वहां पर बसेरा तो बनाए गए, लेकिन उनके दिन भर में उनको लकड़ी की काटने की कोई व्यवस्था मिल सके, तो ऐसा कोई इंतजाम फर्रुखाबाद के नगर पालिका के द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया गया है। चलिए आपके पास में लौटेंगे। अनिरुद्ध कुमार पांडे हमारे साथ में कौशाम्बी से जुड़ चुके हैं, आवाज मिल रही है। अनिरुद्ध, कौशाम्बी में क्या स्थितियां हैं? क्या पर्याप्त लकड़ी अलाव को लेकर मिली है प्रशासन की ओर से? जी, आपको बता देना चाहता हूं कि मैं कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील पे इस समय मौजूद हूं, जहां पे मैं आपको पहले भी अपने रियलिटी चेक के माध्यम से दिखाया हूं कि अलाव की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। प्रशासन या तहसील प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं किया गया। मैं इस समय सिराथू कस्बा जो है वहां पे मेन रोड पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे स्टेट बैंक है और बैंक के अगल बगल की पूरी मार्केट पे देख लीजिए, कहीं भी कोई अलाव व्यवस्थाएं की नहीं दी गई है। प्रशासन की तरफ से किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। लोग दुबके हुए हैं, सामने देख लीजिए विजुअल में किस तरह से महिलाएं निकल रही हैं, लोग अपने दुकानों में दुबके हुए बैठे हुए हैं और तहसील प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं कराई गई। जी कैमरामैन एक नजारा इधर भी दिखा दीजिए। रोडों पे कुछ ऐसे तस्वीरें हैं कि रोड पे किसी तरह का भी कहीं पे दूर दूर नजर नहीं आ रहा है कि अलाव की व्यवस्था कराई गई है। अभी हमने अपने रियलिटी चेक के माध्यम से दिखाया कि तहसील के अधिवक्ताओं से बात किया गया, वहां पे तहसील में फरियादी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, पर किसी तरह का एक भी जगह अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। सुरेश आपका भी शुक्रिया और पंकज आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अलाव के दावे हवाई साबित हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पहाड़ों पर गिर रही बर्फ के चलते मैदानी इलाकों में अब ठंड पूरी तरीके से दस्तक दे चुकी है और हाड़ कपाऊ ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर प्रशासन अलाव के लिए पर्याप्त चीजें और लकड़ी मुहैया नहीं करा रहा है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। नमस्कार।